जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें हम आपको कड़ी दर कड़ी दिखा रहे हैं श्री मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र महाराष्ट्र में 11 से 17 फरवरी 2016 तक संपन्न हुए विश्व की सबसे ऊंची 108 फीट उत्तुंग भगवान आदिनाथ की विशालकाय प्रतिमा के पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महामहोत्सव के दुर्लभ दृश्य। इस महामहोत्सव में भक्तों को परम पूज्य गणिनी प्रमुख आरिका श्री 105 ज्ञानमती माता जी का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ, तो वहीं मार्गदर्शन प्राप्त हुआ प्रज्ञा श्रमणी आरिका श्री 105 चंदनामती माता जी का। इतना ही नहीं, इस महाआयोजन को जम्बू द्वीप पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी की अध्यक्षता एवं कुशल निर्देशन भी प्राप्त हुआ। कल हमने आपको इस कार्यक्रम की पहली कड़ी में पंच कल्याणक महामहोत्सव के शुभारंभ एवं गर्भ कल्याणक के दृश्यों से रूबरू कराया था, और आज आप देखने जा रहे हैं जन्म कल्याणक के पुण्यकारी दृश्यों को। ये 14 फरवरी 2016 की मंगलमयी प्रातः थी। कार्यक्रम परिसर में काफी तड़के भक्तगण इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि पिछली रात उनकी आंखों से नींद जो गायब थी। आंखें बस टकटकी लगाकर क्षितिज की ओर निहार रही थी कि कब उषा की लालिमा बिखरे, भोर हो और वे भगवान के जन्म कल्याणक को मनाने के लिए कार्यक्रम स्थल पहुँचे। यही सोचते सोचते रात बीती। सुबह की पहली किरण फूटी और भक्तगण पूजन के पवित्र वस्त्र धारण कर कार्यक्रम स्थल पहुँच गए, जहाँ सबसे पहले भगवान का मंगल अभिषेक किया गया। जहाँ एक ओर भगवान का अभिषेक और पूजन चल रहा था, वहीं दूसरी ओर आरिका श्री चंदनामती जी और भट्टारक श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के निर्देशनानुसार पंडाल में भगवान के जन्म कल्याणक मनाए जाने की तैयारियां चल रही थी। के मध्य जन को सुख शांति देती, स्वामी करुण वन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्घं वम हम सम तम पम वम वम हम हम सम सम तम तम पम प झम झम ज्वीं श्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै। ओम नमो अर्हते भगवते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमीति। उदक चंदन तंडुल पुष्पके दीप धूप फलार्घ के कमल मंगल कानेरे वाकुले निग्रहे जिननाथ महापियदे। ओम जय जय हम सात त्रैलोक्य सामने भगवंतोपरि जलाभिषेकादि अर्घ्यम निरूपामीति। स्वाहा। शांति शांतिधारा दिव्य परिपूज पुष्पांजलि क्षिपे। नारियल के जल से जो चंद्रकांत मणि के जल समधवलेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्घं वम हम सम तम पम वम वम हम हम सम सम तम तम पम प झम झम ज्वीं श्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै। ओम नमो अर्हते भगवते नारियल रसेन करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमीति। उदक चंदन तंदुल पुष्प कै सरस्वती धूप फलार्घ कै धवल मंगल गान रवाकुले निग्रहे जिननाथ महामय। ओम जय जय हम सात त्रैलोक्य सामने भगवंतोपरि नारियल रसेन जलादि अर्घ्यम निरूपामीति। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्घं वम 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 मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमोर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्घं वम हम सम तम पम वम वम हम हम सम सम तम तम पम प झम झम ज्वीं श्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै। ओम नमो अर्हते भगवते दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमीति। कार्यक्रम परिसर भक्तों से खचाखच भरा था। बड़ा ही भव्य दृश्य था। यहाँ भक्तों की भीड़ को देखकर ही इस आयोजन की भव्यता का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। पूज्य माता श्री आरिका शिरोमणि ज्ञानमती माता जी के श्रीमुख से पूजन के पवित्र मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। धीरे धीरे भगवान के जन्म की घड़ी नजदीक आ रही थी। पुष्पांजलि। कल्पेषु घंटा भवनेषु शंखो
ज्योतिर्विमानेषु च सिंहनादः तद्भानुभेरी वनजालयेषु यज्जन्मनिख्यातजनश्रेयसः। पुष्पांजलि। जाते आलेन किं सर्वचराचरेषु लोकत्रयेषु स्वभावरुचिन्नैः लो क्षोभो बभूव प्रबल प्रमादात् यज्जन्मनिख्यातजनश्रेयसः। यस्मिन् उत्पद्यमाने सकलमगवताम् उत्तमांगानि नेमुः चेलुश्चित्तानि पीठान्यपि चलदचला भूतधात्री च कंपे अम्बोधिष्ठोद्रम्भे सुरकुजनिकरः संबवर्ष प्रसूनम् नत्वार्हन्तं तमेनां प्रतिकृतिमधुना वस्त्रमुत्सारयामि। ओम नमो रते भगवते श्रीमते त्रिभुवन तिलकोत्तमांगाय दिगंबराय ज्योतिर्मंडलाय देवेंद्र वर मुकुट मणिगण किरण सलिल धारा कृत पादाभिषेकाय द्वादश गण समन्वित समग्र समोसरण संपत् सहिताय वृषभादि वर्धमान पर्यंत तीर्थंकराय वृषभ देवाय ऊर्ध्वमुख मोक्षनायकाय नमः। और ये क्या, अचानक ही शंख का मंगल उद्घोष हुआ, भेरियां बज उठीं और चारों दिशाओं में भगवान आदिनाथ के नाम की जय जयकार गूंज उठी। ये समय की चौखट पर प्रथम तीर्थंकर के अयोध्या नगरी में जन्म लेने की दस्तक थी। कुदरत खुद उस दिन दिव्य रोशनी की बाहें खोलकर स्वागत कर रही थी, जो अज्ञान के अंधेरे में जीवन की राह पर भटके संसार को एक नई राह दिखाने आई थी। तीर्थंकर बालक के जन्म होते ही चहुं ओर खुशियां ही खुशियां छा जाती है। मंगल नाद होने लगता है, घंटे घड़ियालों की गूंज सुनाई देने लगती है और संपूर्ण सृष्टि झूमने लगती है। जय हो जय हो जय हो अयोध्या नगरी की। और इंद्र तत्क्षण ध्यान लगाता है कि ये आसन क्यों कंपायमान हुआ है। और तुरंत अपने आसन पे खड़ा हो जाता है और नीचे उतर के थोड़ा सा क्षणे क्षणे वे 7 कदम आगे बढ़ते हैं और वे अष्टांग नमस्कार करते हैं। नमोस्तु आदिनाथाय, नमोस्तु दाभिनंदनाय, नमोस्तु त्रिलोकीनाथाय। ओम। और सौधर्मेंद्र जी ने परोक्ष में नमस्कार किया। माता मरुदेवी के घर में आज तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ है। आज तीर्थंकर जय हो आदिनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की। नमोस्ते आदिनाथ। अयोध्या चलने की तैयारी करें, अपनी पूरी शक्ति के साथ ऐरावत हाथी को तैयार करें। संपूर्ण सेना के साथ अयोध्या चलने की तैयारी हो। इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, जो नाचे तो पैरों की बाजे पयलिया। चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया। जो नाचे तो पैरों की बाजे पयलिया। चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया। तालियां जोड़ा। भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा बन जाने से इस धरती पर बिल्कुल चतुर्थ काल आ गया है और वैसी फीलिंग्स, वैसी अनुभूतियाँ
हो रही हैं, जैसे मानो साक्षात तीर्थंकर का जन्म हुआ है इस धरती पर। पिता नाभि राय के रूप में डॉक्टर पन्नालाल जी पापड़ीवाल सर्वतोभद्र महल में बैठे हुए हैं और अपने पुत्र की जन्म की खुशी में आनंदित हो रहे हैं। सारा परिवार आनंदित है। अभी जब इंद्र आएंगे, पिता से आज्ञा लेंगे जन्मोत्सव की खुशी मनाने के लिए, और इंद्राणी, शची इंद्राणी भगवान के पिता से आज्ञा लेकर और अपने पति सौधर्मेंद्र से आज्ञा लेकर के प्रसूति गृह में जाएगी। जानते हैं आप कि इंद्राणी का कितना बड़ा पुण्य है। एक इंद्र के जीवन में, एक सौधर्मेंद्र के जीवन में 40 नील प्रमाण सची इंद्राणियां मनुष्य का भाव धारण करके मोक्ष चली जाती हैं। इतनी बड़ी उम्र सौधर्म इंद्र की होती है। तो सची इंद्राणी का रोल करने वाली हमारी सुनीता जैन, जो उत्तराखंड हरिद्वार से आई हैं, अभी आपको बहुत ही सुंदर दृश्य ऐसा दिखाएंगी, सौधर्मेंद्र ऐसा दृश्य दिखाएंगे, आपका भी रोम रोम पुलकित हो जाएगा। इस दृश्य में दिखाया जाता है कि सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी से माता मरुदेवी के प्रसूति गृह से तीर्थंकर बालक को लेकर आने की बात करते हैं। इस संवाद के फलस्वरूप शची इंद्राणी माता मरुदेवी के प्रसूति गृह में जाती हैं और मायावी बालक को रानी मरुदेवी के पास रखकर तीर्थंकर बालक को ले आती हैं। मायामयी, हे इंद्राज, इस हर्ष के मौके पर आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? क्या बात है, कहिए, अतिशीघ्र कहिए। हे देवी, मैं चिंतित नहीं हूँ, मैं खुशी से भरा हूँ। मेरे मन में बहुत खुशी है और मैं भगवान के दर्शन अति शीघ्र करना चाहता हूँ, यही मेरी भावना है। राज, सचमुच मैं भाग्यशाली हूँ जो आपकी इंद्राणी बनने का मुझे हे देवी, आप सच में भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप ऐसी इंद्राणी हैं जो प्रभु के दर्शन करने का जिनका प्रथम भाग्य है। आप तुरंत जाएं और इस पुण्य का लाभ लें। राज, आप जल्दी से जिन शिशु को लेकर आइए और मुझे दर्शन करना है, मुझे बहुत आकुलता है। नहीं, आप जाएंगी। भगवान के जन्म का उत्सव सौधर्मेंद्र को मनाना है। सौधर्मेंद्र माता के प्रसूति गृह में नहीं जा सकते पुरुष होने के नाते, इसलिए सौधर्मेंद्र ने सची इंद्राणी को ये चांस दिया है। वो जा रही है, वो जा रही है, वो जा रही है इंद्राणी, धीरे धीरे होले होले छम छम चाली इंद्राणी। तीर्थंकर का पहला दर्शन करके भाग्य जगाऊंगी, करके भाग्य जगाऊंगी। मायामयी बालक को सुलाकर यूं ढम आई इंद्राणी,
धीरे धीरे होले होले चम चम चाले इंद्राणी धीरे धीरे होले होले चम चम चाले इंद्राणी। वो जा रही है वो जा रही है वो जा रही है इंद्राणी धीरे धीरे होले होले चम चम चाले इंद्राणी। सौधर्म इंद्र जी सोच रहे हैं कब आएगी इंद्राणी। सौधर्म इंद्र जी सोच रहे हैं कब आएगी इंद्राणी। वो जा रही है वो आ रही है वो आ रही है इंद्राणी धीरे धीरे होले होले चम चम चाले इंद्राणी। धीरे धीरे होले होले आगे पीछे देख रहे हैं कब आएगी इंद्राणी। अरे वो आ गई है वो आ गई है वो आ गई है इंद्राणी। धीरे धीरे होले होले चम चम चाले इंद्राणी। धीरे धीरे होले होले एक झलक दिखला दो मुझको वरना दिखलावे इंद्राणी। इधर सौधर्मेंद्र जी लालायित हैं कि सची कब आएगी और सची अंदर से आ जाती है बालक को लेके तो किस प्रकार से मांग रहे हैं दे दो ना। लेकिन तीर्थंकर बालक के दर्शन कर वे इतनी भाव विभोर हो जाती हैं कि सौधर्म इंद्र के लाख जतन करने पर भी वे तीर्थंकर बालक को उन्हें दे ही नहीं रही थी। कैसी महिमा है प्रभु भक्ति की कि जिसमें डूबकर जहां सौधर्म इंद्र अपना सर्वस्व शची इंद्राणी को दे देना चाहते थे तो वहीं शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक के लिए सब कुछ छोड़ देना चाहती थी। अरे प्यारो ललना वो बड़ो सुंदर ललना प्यारो ललना वो बड़ो सुंदर ललना मैं तो नहीं दूंगी प्यारो ललना मैं तो नहीं दूंगी प्यारो ललना। अरे प्यारो ललना वो बड़ो सुंदर ललना प्यारो ललना वो बड़ो सुंदर ललना मैं तो नहीं दूंगी प्यारो ललना मैं तो नहीं दूंगी। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय हो। वो दिखलाए दो मुखड़ा प्यारा लगे दिखलाए दो मुखड़ा वो दिखला दो मुखड़ा प्यारा लगे मरु देवी का लाला प्यारा लगे दिखला दो मुखड़ा प्यारा लगे दिखला दो मुखड़ा जय हो। सौधर्म इंद्र के बार बार कहने पर विनय करने पर आखिरकार वे तीर्थंकर बालक को उन्हें दे देती हैं। इससे आगे के दृश्यों में दिखाया जाता है कि तीर्थंकर बालक को अपने हाथों में लेते ही सौधर्म इंद्र बेहद प्रसन्न हो उठते हैं और 1008 नेत्र बनाकर तीर्थंकर बालक के दिव्य रूप का अलौकिक रसास्वादन करते हैं। किसने बनाया सोचता होगा इंद्र भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा इंद्र भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा। सौधर्मेंद्र दो नेत्रों से तृप्त नहीं होता है तो सहस्त्र नेत्र बना करके भगवान के दर्शन कर रहा है। सौधर्मेंद्र देखिए किस प्रकार जिज्ञासा से लालायित नजरों से प्रभु की उस मुद्रा को निहार रहा है। निहारो रे नैनों से आज़िरे उमर देवी के लाल रे ओ निहारो रे नैनों से आज़िरे उमर देवी के लाल रे ओ कहीं निकल ना जाए 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 ओ ये तो अवसर महान रे निहारो रे नैनों से आज़िरे उमर देवी के लाल रे। अरे इंद्रों के पैरों की पायल बजी भक्ति की आशा ये मन में जगी इंद्रों के पैरों की पायल बजी भक्ति की आशा ये मन में जगी देखो घिरे आई
वेगों की काली घटा आज इस तीरथ पर, ओहो आज इस तीरथ पर। इंद्रों के पैरों की पायल बजी, हरि भक्ति की आशा ये मन में जगी। देखो फिर आए फिर आए फिर आए फिर, हरि मेघों की काली घटा मांगी तुम तीरथ में, मांगी तुम आदिनाथ तीरथ भगवान में। की। हाँ जी स्वामी जी। जीवन का सबसे अच्छा मांगलिक प्रसन्नता का सुअवसर है। जीवन में अनेक प्रसंग हमारे आते हैं और अनेक प्रसंगों पर हमने खुशियां देखी, आनंद के क्षण देखे, किंतु आज इस समय जो त्रिलोकीनाथ आदि ब्रह्मा आदि पुरुष ऋषभदेव भगवान के जन्म के समय का जो खुशियां हैं, ये खुशियां तीनों लोकों में अपार खुशियां हैं। यह मनुष्य लोक में ही नहीं बल्कि मनुष्य लोक के अलावा स्वर्ग लोक में तो खुशियां देते ही हैं, किंतु आज भगवान के जन्म की खुशियां का यह क्षण नारकियों के लिए भी क्यों ना हो एक समय के लिए प्राप्त हुआ है। क्या सौभाग्यशाली वो माँ होगी, क्या सौभाग्यशाली वो परिवार होगा जिसने एक तीर्थंकर जैसी आत्मा के लिए जन्म दिया है। संसार में सैकड़ों हजारों लाखों नारियां सैकड़ों हजार पुत्रों के लिए जन्म देती होंगी, किंतु तीर्थंकर जैसे पुत्र के लिए जन्म देने वाली माता वास्तव में विश्वेश्वरी जननी माता होती है। यह सामान्य माता नहीं, यह जगत जननी होती है। इसलिए तीर्थंकर के जन्म के पहले, तीर्थंकर की पूजा के पहले यदि किसी की पूजा होती है तो उस नारी की, उस माता की पूजा होती है जो माता ऐसे पुत्र के लिए जन्म देती है। वे परिवार धन्य हैं जिन परिवारों में कोई अच्छी माँ हो। वे परिवार पुण्यशाली हैं जिन परिवारों में माता पिता की छत्र छाया हो। जो परिवार माता विहीन परिवार होते हैं, जिन परिवारों में माँ नहीं होती है, पिता नहीं होते हैं, वे परिवार, वे मकान सिर्फ चार दीवालों के मकान होते हैं। वास्तव में कोई परिवार, कोई समाज चलती है तो सिर्फ आदमियों से ही नहीं, एक अच्छे परिवार और समाज को चलाने के लिए जरूरत पड़ती है तो एक अच्छी माता की जरूरत पड़ती है। जिस परिवार में माँ होगी, जिस परिवार में माँ को लक्ष्मी का रूप दिया होगा, जिस परिवार में माँ को देवी के समान मान्यता दी होगी, उस परिवार में कभी लक्ष्मी और कभी सरस्वती की कोई कमी नहीं पड़ेगी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आज इन पंक्तियों पर यदि हम विचार करते हैं तो मालूम पड़ता है आज हमारी समाज, हमारा देश कहाँ जा रहा है। एक नारी को जहां हम अपने घर में लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में पूजते हैं, मान्यता है, आज हमारी माताओं को भोग विलासता की पुतली समझ करके और उन्हें हम अपने भोगों की इच्छा के लिए मात्र स्वीकार करते हैं। महानुभावों, माँ एक ऐसी भूमिका अदा करती है जिस भूमिका में रह करके माँ अपने परिवार में मातृत्व तो देती है, तो वहीं परिवार के लिए एक अच्छी कुशलता पूर्वक चलाने के लिए निर्देशन, मार्गदर्शन करती है। वहीं हमारी माँ हमारे लिए भोजन का काम करती है तो बच्चों के लिए लालन पालन का भी काम करती है। तो वही माँ हमारे बच्चों के लिए लालन पालन के साथ साथ हमें अच्छे संस्कार दे करके हमारे लिए धार्मिक बनाने के साथ साथ हमारा जीवन कैसे सुखमय बन सकता है, यदि इन संस्कारों को कोई देने वाली होती है तो ये हमारी माँ होती है। सपने तो हर कोई देखते हैं,
किंतु माँ का देखा गया हर सपना अपनी संतान के लिए होता है, खुद के लिए नहीं होता है। माँ अपने सुखों के लिए कोई सपना नहीं देखती है। माँ अपने सुखों के लिए कोई सपना नहीं संजोती है। जो भी सपना देखती है वो अपने पति के लिए नहीं, अपने पुत्र के लिए देखती है। वह यह सोचती है कि मेरा तो जीवन अब आधा चला गया, सिर्फ बचा हुआ जो जीवन है वो मेरी संतान के लिए बने। हमारा जीवन हमारी पुत्रों की संस्कारों के लिए बने और हमारा पुत्र एक ऐसा योग्यवान पुत्र हो जो मेरा ही नहीं, मेरे परिवार का ही नहीं, बल्कि समाज और पूरे देश का कल्याण कर सके। ऐसी भावना यदि कोई कर सकती तो एक माँ कर सकती है। इसलिए पिता पुत्र को गर्भ के रूप में धारण नहीं करता है, एक माँ धारण करती है, क्योंकि माँ का मन अत्यंत कोमल होता है। कभी पिता तो ना भी बोल सकता है, किंतु एक माँ कभी अपने मुख से ना नहीं बोल सकती है। यदि किसी के दरवाजे पर कोई भिक्षुक आ जाता है, कोई संत महात्मा पहुंच जाता है और भिक्षा दे ही मां मुझे भिक्षा दो, इस प्रकार की यदि कोई आवाज आती है तो सबसे पहले माँ भीतर से आवाज देती है और वही भिक्षा ला करके देती है, क्योंकि माँ स्वयं भूखा रह लेगी किंतु अपने दरवाजे पर आए अतिथि को भूखा नहीं रहने देगी। माँ स्वयं भूखी रह जाएगी किंतु अपने बच्चों के लिए कभी भूखा नहीं रहने देगी। माँ स्वयं गीले पर सो जाएगी किंतु अपने बच्चों के लिए कभी गीले पर नहीं, सूखे पर सुलाएगी। यह माँ की ममता होती है और जिस माँ में इतनी ममता होती है वही माँ ऐसे पुत्रों के लिए जन्म दे करके वह जगत त्रिलोकी नाथ बनाने का काम करती है। महानुभावों, हमें अपने परिवार में यदि बच्चों पर अच्छे संस्कार देना है, बच्चों के लिए यदि हमारे लिए अपने परिवार का, समाज का, देश का भाग्य विधाता बनाना है, तो हमारे घर में जो विधाता हैं, हमारे घर में जो माता पिता हैं, हमें उनका आदर करना होगा। हमें माता पिता की आज्ञा में रहना होगा। माता पिता के संस्कारों के लिए हमें आत्मसात करना होगा। ये संस्कार, ये प्रेरणा किसी स्कूल और कॉलेज में नहीं मिलेगी। तुम्हारे लिए परिवार में कैसे रहना, परिवार में कैसे उठना बैठना बोलना, हमें अपने संबंधियों से कैसे पेश आना, हमें अपने समाज में कैसे रहना, यह शिक्षा यदि कहीं मिल सकती है तो सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा हमारी माँ से मिल सकती है। इसलिए हमारे लिए कोई पहला टीचर, कोई अध्यापक है तो वो हमारी माँ होती है, और हमारा कोई पहला विद्यालय है तो हमारा घर होता है। माताओं, पहले अपने घर को हम अपना विद्यालय बनाएं और खुद अच्छे टीचर बन जाएं। आदर्श शिक्षाओं को हम देने की कोशिश करें, और जिस घर में ऐसी माँ होगी उस परिवार में कभी किसी प्रकार के दुख की छाया भी हमारे परिवार में नहीं आ सकती है। महानुभावों, आज माता ने त्रिलोकी नाथ के लिए जन्म दिया, तो एक माता ने वह काम किया है जो काम संसार की लाखों करोड़ों माताएं नहीं कर सकी। वह काम अकेली एक आरिका गणनी ज्ञानमती माता ने करके दिखा दिया। सैकड़ों मूर्तियों का निर्माण हो रहा है, हजारों मंदिर और मूर्तियां बन रहे हैं, कोई कमी नहीं है। परिवार में, समाज में भी हजारों लाखों बेटे पैदा हो रहे हैं, कोई काम के नहीं है। किंतु एक ऐसा बेटा पैदा हो जाए जो आदिनाथ के समान हो, एक ऐसी मूर्ति विश्व में बन जाए जो सारे विश्व के लिए दिगंबरत्व का बोध दे सके, अहिंसा का पाठ सिखा सके, संयम और त्याग की मिसाल खड़ी कर सके। वह पुत्र, वह भगवान पैदा करने का श्रेय यदि किसी माँ ने प्राप्त किया है तो वह माँ है ज्ञानमती माँ। वास्तव में हम सोचते ही रहते हैं, पुरुष लोग सोचते ही रहते हैं। आज तक मैंने इतिहास को देखा और जाना और पढ़ा है, किंतु कोई भी मूर्ति हमारे लिए
ऐसी नहीं मिली जो किसी आदमी ने बनाई हो। आप सोचेंगे ऐसे कैसे बोल रहे आचार्य देवनंदी जी। ये मेरा अध्ययन है, ये मेरा स्वाध्याय है, ये मेरा अनुभव है। यदि हम 1035 साल पहले बनाई गई गोमटेश्वर भगवान बाहुबली की मूर्ति का अवलोकन करते हैं, निरीक्षण परीक्षण समीक्षण करते हैं, तो मालूम पड़ता है कि गोमटेश्वर भगवान बाहुबली की मूर्ति बनाने के पीछे भी एक मां थी और वह मां थी कालवा देवी। वह मां थी कालला देवी। और उस कालला देवी की भावनाओं को यदि किसी ने साकार रूप दिया था तो वह भी था उनका एक ऐसा वीर पुत्र चामुंडराय, जिस चामुंडराय ने कहा मां उस पुत्र का जन्म लेना क्या जो अपनी मां के लिए गोमटेश्वर बाहुबली का दर्शन ना कर सके, जिस मां ने हमारे लिए 9 महीने अपने पेट में रखा हो और वह मां एक बाहुबली के दर्शनों के लिए अपने नैनों से तरसती हो, हृदय से पुकारती हो, और वह बेटा यदि बाहुबली के दर्शन नहीं करा सका तो मैं अपनी मां के उपकारों से कभी ऋण मुक्त नहीं हो सकता हूं। तो दूसरा एक बेटा है रविंद्र कीर्ति जी, जो ज्ञानमती के सपने को पूरा कर रहा है। रविंद्र जी स्वामी की बोलो, पीठाधीश रविंद्र जी स्वामी की। आज ऐसे कितने बेटे हैं जो अपनी मां की इच्छा पूरी करें। जब इलाहाबाद के अंदर महाकुंभ मेला था, मैं भी गया था उस मेले के अंदर, और उसकी जो गुप्त मीटिंगें थी जैन समाज की ओर से अशोक सिंघल ने मुझे भी आमंत्रित किया हुआ था। 8 लाख हमारे हिंदू महंत और संत देश के अंदर हैं, उन सब के ऊपर ये उत्तरदायित्व है, हमारे जैन संतों के ऊपर उत्तरदायित्व है, अधिक लोगों को अहिंसा से जोड़ें, शाकाहार से जोड़ें, भारतीय संस्कृति से जोड़ें। ये कार्य अगर कोई कर सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आज मांगी तुंगी के अंदर ये नया इतिहास इसलिए जुड़ा है कि 20 साल के अथक परिश्रम के बाद जो प्रतिमा 108 फीट की बन करके तैयार हुई है, खून पसीना एक किया गया है, भक्तों का छोटी छोटी राशि हमने लगाई है, 1,08,000 रुपये हमने लिया है। हमने कहा 108 फीट की प्रतिमा बनाना है, चरण से लेकर के सिर तक, हमको अधिक पैसा नहीं चाहिए किसी से, लेकिन 1,08,000 रुपये चाहिए। भक्तों ने दिया और हमने उसको लगाया, भक्तों ने विश्वास किया ज्ञानमती माता जी के प्रति, हमारे प्रति, हमारी कमेटी के प्रति, और आज वो प्रतिमा इस विश्वास के ऊपर बन करके तैयार हो गई है। ये प्रतिमा केवल जैन धर्म की प्रतिमा नहीं है, ये प्रतिमा अखंड पाषाण की भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। आने वाले समय में भारत की पहचान बनने वाली है, क्योंकि आज हम भारत की पहचान किसी अन्य चीज से करते हैं, हमें भारतीय संस्कृति से उसकी पहचान करनी है। श्रवण बेलगोला के अंदर भगवान बाहुबली विराजमान है 57 फीट के, आज हमारे संस्कृति की शान है। वैसे ही मांगी तुंगी के अंदर ये स्टेचू ऑफ अहिंसा, द हाईएस्ट जैन वर्ड, जैन आइडल इन वर्ड, ये जो 108 फीट की प्रतिमा बनी है, ये हमारी अहिंसा की पहचान, हमारी वीतरागता की पहचान, हमारे देश की पहचान बनने वाली है। और ये भगवान बाहुबली के पिता हैं। मुझे कहते हुए गौरव होता है, जिस मांगी तुंगी के अंदर पहाड़ के ऊपर शेरों का विचरण होता था, इस 12 साल के अंदर, 20 साल के अंदर हमारे कारीगरों ने अनेक बार शेर देखे। अभी 5 दिन पहले हमारे इंजीनियर CR पाटिल ऊपर रहते हैं पहाड़ के ऊपर, उन्होंने बताया एक शेर और उसके 2 बच्चे पहाड़ के सबसे ऊपर आए थे। मैं नीचे था, देख करके चले गए। पानी पीने के लिए आते हैं, पहाड़ को काटने के लिए, प्रतिमा को बनाने के लिए वहां पानी लगता है, और पानी को पीने के लिए शेर भी आते हैं। लेकिन मुझे गौरव है कि माता जी के आशीर्वाद से आज तक शेर से कोई नुकसान किसी का नहीं हुआ। जंगल के राजा हैं शेर। इस जैन शासन के अंदर, भगवान महावीर के शासन के अंदर शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते हैं। तो
आज तक किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। भाई अमित जी को मैं बताना चाहता हूं, ये बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, जंगल है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं है, आदिवासी लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, और उनके बीच में रह करके हमने इस 20 साल के अंदर उनको रोजगार दिया है, पैसा इकट्ठा करके उनको हमने काम दिया है, उनका संरक्षण किया है। अब ये बागडोर सरकार के हाथ में है। हमारे बीच में बैठे हैं श्याम जी जाजू, सांसद भामरे जी, हमारी विधायिका जी, हमारे गिरीश महाजन जी, ये जो सांसद और विधायक बैठे हैं, इन्होंने हमें प्रधानमंत्री जी से मिलाया जून के अंदर। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को लेकर के आना है मांगी तुंगी, अमित जी को लेकर के आना है मांगी तुंगी, मुख्यमंत्री जी को लेकर आना मांगी तुंगी, और मांगी तुंगी जो आदिवासी क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, उसका विकास करना है। बंधुओं, उनमें से जो हमारे इस पार्टी के कर्णधार हैं, आज हमारे बीच में आए हैं, और हमारे प्रदेश का, हमारे देश का कोई भी गांव बाकी नहीं है जहां से जैन समाज का हमारा कोई प्रतिनिधि यहां आकर के और इस अनुष्ठान में भाग न ले रहा हो। हमारे संतगण, पूज्य ज्ञानमती माता जी 82 साल की उम्र है, पद विहार करती हैं। बार बार उनसे कहा जा रहा था, माता जी आपकी प्रेरणा से प्रतिमा बनी है, आपको मांगी तुंगी चलना है। माता जी कहती थी मेरा शरीर कमजोर है, अब जाने की ताकत नहीं है, लेकिन उनकी आत्मशक्ति मजबूत है, और उन्होंने मन बनाया। भगवान के चक्रेश्वरी देवी ने उनको शक्ति दिया, और उस शक्ति के बल पर 1611 किलोमीटर की यात्रा 4.5 महीने के अंदर पद यात्रा करके माता जी मांगी तुंगी पहुंची। आज इस जंगल के अंदर मंगल बना हुआ है। कैसे बना है? हमने जैन समाज को जोड़ा, और उसके साथ अकेला जैन समाज से हम काम नहीं कर सकते थे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने 7 नवंबर को हमारे साथ में विधानसभा मुख्यमंत्री निवास पर बॉम्बे के अंदर मीटिंग रखी, सब विभाग के सचिवों को बुलाया और कहा कि मांगी तुंगी में मीटिंग करने में हम लेट हुए हैं, लेकिन 2 महीने का समय है, 2 महीने के अंदर जितना अधिक से अधिक काम हो सके करना है। इस महोत्सव को महाकुंभ की तर्ज पर सक्सेस करना है। पूरा शासन और प्रशासन, जैसे हमारा महाकुंभ होता है, गंगा में संगम में स्नान करते हैं। हमने इलाहाबाद के 2-3 महाकुंभ देखे हैं, करोड़ों लोग आते हैं, वहां भी माता जी की प्रेरणा से तीर्थ बना है। वैसे ही हम गंगा में स्नान तो नहीं करते, स्नान करके भगवान के मस्तक के ऊपर मस्तकाभिषेक करते हैं, भगवान का स्नान कराते हैं, पंचामृत से स्नान कराते हैं। इस भावना से भगवान का अभिषेक करते हैं, पंचामृत अभिषेक करते हैं कि देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। हे भगवान जिनेन्द्र, हमारे देश के राजा, देश के प्रजा, सबके लिए सुख और शांति की स्थापना हो, इस भावना से हम भगवान के मस्तक के ऊपर अभिषेक करते हैं। आज भगवान का गर्भ कल्याणक है, कल जन्म कल्याणक है। आज गर्भ में भगवान आए हैं, कल जन्म होगा, परसों दीक्षा ले लेंगे, अगले दिन उनको केवल ज्ञान हो जाएगा, और 17 तारीख को भगवान मोक्ष चले जाएंगे, और 18 तारीख से वो पाषाण भगवान बन जाएगा। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे सांसद, विधायक, माननीय हमारे पालक मंत्री, और हमारे इस जिले का प्रशासन, कलेक्टर साहब, कल शाम को हमने फोन किया, मैं खुली बात कहना चाहता हूं, कल शाम को हमने फोन किया कि सर हमको पानी की तकलीफ पड़ रही है, कॉलोनियों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। उन्होंने कहा मैं पूरी वाच कर रहा हूं, पानी मिलेगा स्वामी जी, पानी की कमी नहीं आने देंगे, टैंकर पहुंचेंगे, किसी तरीके से पानी पहुंचेगा, कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इसी के साथ सौधर्म इंद्र एक अति भव्य शोभा यात्रा के साथ सुमेरु पर्वत की ओर चल पड़ते हैं। 8 हाथी, घोड़े, रथ, झांकियां और हजारों की संख्या में भक्तों ने इस शोभा यात्रा को एक विशाल और भव्य रूप प्रदान किया। ऐसा लग रहा था मानो इस शोभा यात्रा में पूरा भारतवर्ष ही उमड़ पड़ा हो। चारों ओर बैंड बाजों और जयकारों का शोर सुनाई दे रहा था। सभी के मुख से केवल जैन धर्म के जयकारे ही निकल रहे थे। महिलाएं बड़े उत्साह के साथ भक्ति नृत्य कर रही थीं
और वहीं पुरुष वर्ग भी जिनेंद्र प्रभु की भक्ति में डूबा नजर आ रहा था। संसार के कल्याण का खुल गया द्वार, संसार के कल्याण का खुल गया द्वार। जन्म हुआ प्रभु का, हर्ष हुआ अपार। जन्म हुआ प्रभु का, हर्ष हुआ अपार। संसार के कल्याण का खुल गया द्वार, हर्ष हुआ अपार। जिस घड़ी हुआ जन्म प्रभु का, वो मुहूर्त हुआ शुभ। जिस घड़ी हुआ जन्म प्रभु का, वो मुहूर्त हुआ शुभ। तीन लोक में छाया आनंद, तीन लोक में छाया आनंद। स्वयं ही मिट गया अशुभ, स्वयं ही मिट गया अशुभ। संसार के कल्याण का खुल गया द्वार, संसार के कल्याण का खुल गया द्वार। जन्म हुआ प्रभु का, हर्ष हुआ अपार। जन्म हुआ प्रभु का, हर्ष हुआ अपार। संसार के कल्याण का खुल गया द्वार, हर्ष हुआ अपार। शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर सौधर्म इंद्र पांडुक शिला की 3 प्रदक्षिणा देता है। इसके उपरांत तीर्थंकर बालक के जन्माभिषेक का दौर प्रारंभ हुआ, जिसमें एक एक कर सभी ने श्री जी का अभिषेक कर अपना जीवन धन्य किया। शंखनाद मंद मंद बहे पवन, गूंज रहा शंखनाद। इंद्र का सिंहासन हिल गया, इंद्र का सिंहासन हिल गया। जब हुआ जन्म कल्याण, जब हुआ जन्म कल्याण। संसार के कल्याण का खुल गया द्वार, संसार के कल्याण का खुल गया द्वार। जन्म हुआ प्रभु का, हर्ष हुआ अपार। जन्म हुआ प्रभु का, हर्ष हुआ अपार। बड़ा ही विलक्षण दृश्य था ये। हर कोई तीर्थंकर बालक का अभिषेक करना चाह रहा था, क्योंकि पंचकल्याणक महोत्सव के दौरान ये बड़ा ही प्रमुख चरण होता है, जिसमें भक्तगण साक्षात भगवान के जन्म कल्याणक को मनाने जैसा, साक्षात तीर्थंकर बालक के जलाभिषेक करने जैसा अनुभव करते हैं। इस दौरान भक्त न सिर्फ भव भव के कर्मों की निर्जरा करते हैं, बल्कि जन्म जन्मांतर के लिए पुण्य का बंध भी करते हैं। देखिए तो सही इस भव्य दृश्य को। श्री जी के समक्ष लगा मंगल कलशों का ये अंबार। उड़ान ऐरावत हाथी पर बैठ, सुमेरु पर्वत भरी उड़ान। पांडुशिला के बीच में विराजे बाल भगवान, पांडुशिला के बीच में विराजे बाल भगवान। प्रभु का अभिषेक करे, प्रभु का अभिषेक करे। इंद्र सौधर्म और ईशान, इंद्र सौधर्म और ईशान। संसार के कल्याण का खुल गया द्वार, संसार के कल्याण का खुल। इस महामांगलिक अवसर पर भक्तों को परम पूज्य गणिनी प्रमुख आरिका शिरोमणि 105
श्री ज्ञानमती माताजी के मंगल उद्बोधन को सुनने का अवसर भी प्राप्त हुआ। स्वधर्म सर्ग से लेकर के सर्वार्थ सिद्धि विमान तक 84,97,023 विमानों में सभी में अपने आप घंटे बजने रखते, बिना बजाए घंटे बजने रखते हैं। कल्पेश घंटा, कल्पवासी देवों क्या घंटे बजने रखते हैं। घंटे की घन घन ध्वनि भवनेश सबको, भवनवासी देवों के यहाँ शंखनाद होने लगता है, शंख की ध्वनि शंखनाद होने लगता है भवनवासी देवों के यहाँ। ज्योतिर्विमानेषु च सिंहनादः, और जो ज्योतिर्वासी विमान है आकाश में, ये आपको हमें जो दिख रहे विमान है, इनमें अंदर रहने वाले देव, मंदिर और देवों के ग्रह बने हुए हैं। उनके घरों में सिंहनाद होने लगता है, बहुत जोर से एक प्रकार का वाद्य बजने लगता है। और फिर मौका आया तीर्थंकर बालक को पालना झुलाने का, नन्हे तीर्थंकर बालक को दुलारने का, उनकी सेवा कर पुण्यार्जन करने का। राजमहल में बधाइयां गूंजने लगी, सभी भक्ति के अनूठे रंग में रंगकर नाचने लगे, झूमने लगे। भक्त मधुर संगीत की धुन पर थिरकते हुए बड़े ही आनंद के साथ तीर्थंकर बालक को पालना झुलाने लगे। कोई बलैया ले रहा था तो कोई न्योछावर कर रहा था। कुल मिलाकर बड़ा विहंगम था ये दृश्य। और अब आप देख रहे हैं विश्व की सबसे ऊंची 108 फीट उत्तुंग भगवान ऋषभदेव की विशालकाय प्रतिमा के महामस्तकाभिषेक के दुर्लभ दृश्य, जो पंचकल्याणक महोत्सव के तुरंत बाद 18 फरवरी 2016 से प्रारंभ हुआ था, जिसमें देश दुनिया से अनेक भक्तों ने भाग लेकर ऐसे ऐतिहासिक पलों का अद्वितीय आनंद लिया और जन्म जन्म के कर्मों की निर्जरा की। जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रदेशे मांगी तुंगी सिद्धि क्षेत्रे ऋषभगिरि पर्वतस्योपरि देव जिनेन्द्रस्योपरि प्रथम सिद्धि कलशो कलश धारां करोमीति
चलो मांगी तुंगी राजी आदिनाथ भगवान चलो मांगी तुंगी राजी आदिनाथ भगवान चलो मांगी तुंगी तालियां सौ 8 फुट पद्मा विराजी 108 फुट पद्मा राजे जिन चरणों में लगन ये लागे जिन चरणों में लगन ये लागे बोलो जय जयकार चलो मांगी तुंगी बोलो जय जयकार चलो मांगी तुंगी तालियां कल न माने मेरा जिया अभिषेक करने को चल के दिया कल न माने मेरा जिया अभिषेक करने को चल के दिया प्रभु चरणों का मैं तो दीवाना हो गया तेरे चरणों में मेरा ठिकाना हो गया कल न माने मेरा जिया प्रभु जी की भक्ति को चल के दिया आदि प्रभु जी करना कृपा अब मुझ पर हे प्रभु मुझ पर कलश हाथों में लेकर करो अभिषेक प्रभु पर कलश हाथों में लेकर करो अभिषेक प्रभु पर ओ क्षीर सागर से जल भर लाए क्षीरोदक से जल भर लाए श्री जिन बर अभिषेक कराए श्री जिन बर अभिषेक कराए आदिनाथ प्रभु करना कृपा मुझ पर हे प्रभु मुझ पर हे प्रभु सब पर कलश हाथों में लेकर कलम अभिषेक प्रभु पर कलश हाथों में लेकर आदि प्रभु की देख छटा मेरा मन है गयो लटा बटा आदिनाथ जी की देख छटा मेरा मन है गयो लटा बटा गयो लटा बटा गयो लटा बटा आदिनाथ जी की देख छटा मेरा मन है गयो लटा बटा अरे मेरा मन है गयो लटा बटा झूम झूम हम कलसा झुलाए प्रभु चरणों में मस्तक झुकाए प्रभु चरणों में मस्तक झुकाए आदि प्रभु जी की देख छटा आदि प्रभु जी की देख छटा अरे सबका मन हो गया लटा बटा सबका मन हो गया लटा बटा जयकारा लगाओ जयकारा ही अपना मुक्तिया अरे मांगी तुंगी नाम है प्यारा के यहाँ आदिनाथ रहते हैं चिंता सारी हर लेते हैं जयकारा लगाओ जयकारा ही अपना मांगी तुंगी नाम है प्यारा के यहाँ आदिनाथ रहते हैं चिंता सारी हर लेते हैं
जय। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय हो, बड़े बड़े बाबा की जय हो। एक अखंड पाषाण में सबसे ऊंची प्रतिमा प्रकट हुई, एक अखंड पाषाण में सबसे ऊंची प्रतिमा प्रकट हुई। ऋषभदेव भगवान की 108 फुट मूर्ति राज रही, करनी प्रमुख ज्ञानमती माता जय हो। करनी प्रमुख ज्ञानमती माता ने अति से प्रगटाया है, अब से ऊंची ऋषभदेव की प्रतिमा जहाँ बनाया है, सबसे ऊंची ऋषभदेव की तालियां। ऊंची ऋषभदेव की प्रतिमा जहाँ बनाया है, प्रतिमा जहाँ बनाया है, उस मांगी तुंगी तीर्थ पर। दर्शकों, इसी के साथ आज के इस अंक को हमें यहीं विराम देना होगा। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे, तब कल्याणक की झलकियों के साथ। दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।